दोस्तों, ताजमहल क्या एक शिव मंदिर है? और ताजमहल को क्या शाहजहां ने नहीं बनवाया था? तो कौन है ताजमहल का असली मालिक? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक ताजमहल वो इमारत है जो अपने बेस्ट आर्किटेक्ट और डिजाइन से पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि प्यार की वो निशानी है जिसे शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। लेकिन बावजूद अपने प्रतिष्ठित कद के इसका अधिकांश इतिहास अभी भी रहस्यों में डूबा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ताजमहल के उन रहस्य और तथ्यों को जानेंगे जो शायद ही आपको पता होंगे। ताजमहल के आर्किटेक्ट और डिजाइनर्स सच में ही लाजवाब थे। उनकी कलाकारी का कोई जवाब नहीं। वो आंखों को धोखा देने वाली आकृतियां बनाने में एक्सपर्ट थे। जब आप ताजमहल की ग्रैंड गेट से ताजमहल की ओर आगे बढ़ते हो तो ताजमहल दिखने में बेहद विशाल लगता है और ऐसा लगता है मानो वो आपके बेहद पास हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हो वैसे वैसे ताजमहल का आकार छोटा होता हुआ मालूम पड़ता है, जो कि आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उलट है। इसके बाद जब आप ताजमहल के अंदर से लौट रहे होते हो तो ये और बड़ा होता हुआ प्रतीत होता है। ताजमहल का ये ऑप्टिकल इल्यूजन हमेशा से ही विजिटर्स को हैरान करता आया है। ताजमहल को बनाने में 22 सालों का लंबा वक्त लगा था। इसको बनाने की शुरुआत 1632 में की गई और 1653 में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। आपको बता दें कि ताजमहल को 22,000 वर्कर्स ने मिलकर बनाया था, जिसमें पेंटर्स, स्टोन कटर्स और तरह तरह के आर्टिशियन एंड क्राफ्टमैन शामिल थे। इसके अलावा लगभग 1000 हाथियों का भी इस्तेमाल हुआ था, जो भारी सामानों को उठाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया करते थे। ताजमहल के निर्माण में 28 प्रकार के बेशकीमती पत्थर एवं हीरे जवाहरात का प्रयोग हुआ था। ये बेशकीमती पत्थर तिब्बत, चाइना, श्रीलंका और भारत के कुछ हिस्सों से लाए गए थे। ताजमहल को बनाने में 3.2 करोड़ रुपयों का खर्च आया था, जो आज के समय में 7,000 करोड़ रुपए हो जाता है। हालांकि 1857 के युद्ध के दौरान ताजमहल की दीवारों पर जड़े बेशकीमती पत्थरों को ब्रिटिशर्स ले भागे थे। नॉर्मली ताजमहल को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि उसकी चारों तरफ की मीनारें ऊपर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ताजमहल की मीनारें आगे की ओर झुकी हुई है। आपको बता दें कि ताजमहल के बिल्डर्स ने जानबूझकर मीनारों को आगे की ओर झुका हुआ बनाया था और ऐसा किया गया था ताज इसके गुंबद को बचाने के लिए। अगर कोई जोरदार भूकंप आता है और मीनारें गिरती जाती है तो बाहर की ओर झुके होने के कारण ये मीनारें आगे की ओर ही गिरेगी, जिससे ताजमहल का ये गुंबद हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। ताजमहल की नींव लकड़ियों से बंधी हुई है, लेकिन अचंभे की बात तो ये है कि अगर ताजमहल की नींव लकड़ियों से ही बनी होती तो ताजमहल ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाता, क्योंकि लकड़ी समय के साथ कमजोर पड़ती रहती है, जिससे ताजमहल डगमगा जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसके पीछे का कारण है यमुना नदी। ताजमहल के मजबूत नींव के पीछे यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि यमुना नदी का पानी लकड़ियों को गीला रखता है, जिससे वह मजबूत बनी रहती है और ताजमहल की नींव को भी मजबूत बनाए रखती है। आपने कई बार सुना होगा कि ताजमहल को बनाने वाले आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन के हाथों को शाहजहां ने कटवा दिया था, ताकि दोबारा कोई ताजमहल जैसी इस खूबसूरत इमारत को न बना सके। लेकिन इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है? पहले इसके इतिहासकारों को इतिहास में से कोई प्रमाण नहीं मिलते जो ये दर्शाए कि ऐसा कुछ असल में हुआ था। इसका मतलब ये बात महज एक मन घड़त कहानी थी। जाहिर तौर पर एक खूबसूरत इमारत होने के साथ साथ ताजमहल एक मकबरा था, वो मकबरा जहां पर लाशों को दफनाया जाता है। ताजमहल के अंदर 2 कब्रें मौजूद है, एक शाहजहां के लिए और एक मुमताज के लिए। दोनों कब्रें 8 चैम्बर से ढकी हुई है, जिनमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये कब्रें खाली है और इनमें से एक भी कब्र के अंदर मुमताज या शाहजहां की डेड बॉडी नहीं है। असली कब्र जिनमें इन दोनों की डेड बॉडी है वो ताजमहल के काफी नीचे गार्डन लेवल पर मौजूद है। ताजमहल सिमेट्रिकल बिल्डिंग्स की एक मिसाल है। ये दुनिया के सबसे सिमेट्रिकल बिल्डिंग्स में से एक है और ये ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है। ताजमहल की मीनारें एक परफेक्ट सिमेट्री में अलाइन है और इसके मेन बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन पूल की बीचों बीच दिखाई पड़ता है। बात करें अगर गार्डन्स की, जो स्वर्ग से कम नहीं है, वह क्वाड्रेंट्स में विभाजित है और 2 जुड़वे रेड सैंडस्टोन के बिल्डिंग्स, जिसमें पूर्व की तरफ फेस करता एक मस्जिद और पश्चिम की तरफ फेस करता गेस्ट हाउस है।
ये दोनों बिल्डिंग्स इस पूरे ताजमहल को और सिमेट्रिकल बनाने के साथ साथ इसकी शान और शौकत में चार चांद लगा देते हैं। हालांकि इतने सिमेट्रिकल बिल्डिंग्स में भी एक एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन है शाहजहां की वो खाली कब्र। आपको बता दें कि शाहजहां का वो कब्र ताजमहल के सेंट्रल एक्सेस के ठीक नीचे नहीं, बल्कि इसके थोड़े वेस्ट साइड में। अब देखा जाए तो पूरी कोशिश की गई होगी ताजमहल को पूरी सिमेट्रिकल बिल्डिंग्स बनाने की, तो जाहिर तौर पर इस कब्र को जानबूझकर ही ऐसे सिमेट्रिकल प्लेस किया गया होगा, और इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा। लेकिन वो कारण क्या है, यह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। ताजमहल की एक और सबसे खास बात यह है कि दिन हर बदलते घंटे के साथ इसका कलर भी चेंज होता रहता है। सुबह सुबह जब सूर्य उगता है और सूर्य की रोशनी उस वक्त जब ताजमहल पर पड़ती है, तब यह इमारत हल्के भूरे और गुलाबी शेड्स के साथ चमकती है। दोपहर के समय सूरज की तेज रोशनी के कारण यह गिलेटरी व्हाइट कलर के साथ चमकता है, और वहीं शाम होते होते एक बार फिर से ताजमहल के रंग में फर्क नजर आता है। सूर्य डूबते वक्त ताजमहल ऑरेंज और ब्राउन रंग के शेड से हल्का चमकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्णिमा की रात के समय ताजमहल के व्यू को देखने के लिए स्पेशल टिकट्स भी मौजूद हैं, जिन्हें खरीदकर आप पूर्णिमा के दिन ताजमहल के एक अद्भुत नजारे का आनंद उठा सकते हैं। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना नदी के अक्रॉस एक शैडो इमेज भी बनवाना चाहता था। ये शैडो इमेज काला ताजमहल होता, जो कि काले मार्बल की मदद से बनाया जाता। शाहजहां की ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उनकी लाश इसी काले ताजमहल में दफनाई जाए, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश ही बनकर रह गई। कहा जाता है कि उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने उन्हें धोखा दे दिया और काले ताजमहल के निर्माण से पहले ही शाहजहां को आगरा में रेड फोर्ट पर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। आप मानो या ना मानो, लेकिन ताजमहल असल में कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंचा है। वैसे तो गूगल पर आपको इन दोनों की ऊंचाई 73 मीटर देखने को मिलेगी, लेकिन ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। कहा जाता है कि मुमताज की मृत्यु के बाद उनकी कब्र को ताजमहल के बेसमेंट पर दफनाने से पहले 2 अन्य अलग अलग जगहों पर दफनाया गया था। शुरुआत में मुमताज की मृत्यु के तुरंत बाद उनके शरीर को बुरहानपुर में दफनाया गया। उसके बाद इनके शरीर को आगरा शिफ्ट किया गया और ताजमहल के बेसमेंट में लगभग 12 सालों के लिए दफना दिया गया। मुमताज से जुड़ी एक और ऐसी कहानी जिसे कई लोग सच मानते, तो कुछ इसे मन घड़त कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि मुमताज का शरीर ममीफाइड है, यानी कि ममीज की तरह ही उनके शरीर पर भी कपड़े लिपटे हुए, और इसी कारण दावा किया जाता है कि मौत के बाद उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता तो मुमताज की कब्र को खोदने के बाद ही पता लगेगा। कहा जाता है कि ताजमहल का निर्माण केवल भारतीय द्वारा नहीं हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट थे, वो ईरान के रहने वाले एक पर्शियन व्यक्ति थे। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ताजमहल का स्ट्रक्चर एक नॉर्मल मुस्लिम मस्जिद की तरह नहीं लगता। ताजमहल को हमेशा एक परफेक्ट मॉन्यूमेंट की तरह देखा जाता है, एक ऐसा मॉन्यूमेंट जिसमें सब कुछ सिमेट्रिकल है और एक भी कमी नहीं है। लेकिन क्या ये झूठ है? कहा जाता है कि मुमताज की खाली कब्र के ठीक ऊपर मैन हॉल के सीलिंग में एक छेद है। ऐसा माना जाता है कि जब ताजमहल के बिल्डर्स को यह बात पता चली कि उस खूबसूरत मकबरे को बनाने के बाद शाहजहां उनके हाथों को कटवा देंगे, तो वर्कर्स ने जानबूझकर ये छेद छोड़ दिया ताकि ताजमहल कभी भी एक परफेक्ट बिल्डिंग न बन सके। और एक परफेक्ट सिमेट्रिकल बिल्डिंग्स बनाने का शाहजहां का सपना हमेशा सपना ही रह जाए। लोग दावा करते हैं कि बारिश के समय ताजमहल के सीलिंग से पानी की बूंदें टपकती है और ये पानी की बूंदें उस छेद के कारण ही नीचे गिरती है। लेकिन सवाल ये है कि इस बात में आखिरकार कितनी सच्चाई है? जब बारिश होती है तो ताजमहल की सीलिंग से पानी की बूंदें टपकती तो है, लेकिन ये छेद के कारण नहीं, बल्कि प्रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के कारण होता है। और इसीलिए अभी तक तो इस बात को झूठ ही माना जाता है। आपको बता दें कि साल 2008 में बांग्लादेश के एक फिल्म मेकर ने अपने देश में ताजमहल का एक डुप्लीकेट बनवाया, जिसकी कीमत $56 मिलियन थी। ये डुप्लीकेट मॉन्यूमेंट इसलिए बनवाया गया ताकि बांग्लादेशी बिना भारत घूमे ही ताजमहल का आनंद ले सके। इस डुप्लीकेट ताजमहल को बनाने में 5 सालों का समय लगा। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ASI द्वारा ताजमहल को छिपा दिया गया था। इसे एक विशाल मचान से ढक दिया गया था, जिससे यह बांस के भंडार जैसा लग रहा था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वॉर के दौरान कोई इस पर कोई हमला ना करे।
साल 1971 में एक बार फिर से सेफ्टी रीजन के कारण भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसे ढका गया था। आगरा में एयर पोल्यूशन होने के कारण व्हाइट मार्बल से बना ताजमहल बेहद ही तेजी से पीला होता जा रहा है। एयर पोल्यूशन के इस दुष्ट परिणाम से ताजमहल को बचाने के लिए इसके 500 मीटर के अंदर किसी भी पॉल्यूटिंग व्हीकल को अनुमति नहीं है। खैर दोस्तों, अपने सभी रहस्यों और तथ्यों के साथ ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक बना रहेगा। सदियों पहले बनी ऐसी राजसीय इमारत के साथ कई कहानियां आना लाजमी है, लेकिन इसके बावजूद ताजमहल की खूबसूरती कभी कम नहीं होगी। हमेशा से ही ताजमहल भारतीयों को गर्व महसूस करवाता आया है और ताजमहल केवल आगरा उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए